हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स करवाऊंगी। अगर आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से बना है। वो कौन सी हैं? ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स और मेट्रॉन का मतलब मेज़र, मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट। और जो 3 साइड से एनक्लोज्ड फिगर बनता है वो होता है ट्रायंगल। सो सिंपली इस चैप्टर में हमें ट्रायंगल की साइड्स और ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में पढ़ना है। गाइज, इस चैप्टर में जितने भी सम हैं वो सारे राइट ट्रायंगल को बेस्ड रिलेट करते हैं। ठीक है, राइट ट्रायंगल क्या होती है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। गाइज, अगर आपको इस चैप्टर के बेसिक्स पता हैं तो ट्रस्ट मी गाइज, आप इस चैप्टर को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेशोज से। रेशोज कौन कौन सी होती हैं इसकी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, अगली होती है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये थीटा क्या होता है? थीटा का मतलब एंगल ही होता है, कुछ भी हो सकता है एंगल। वो एंगल हमें इस ट्रायंगल में यहाँ भी दिया हो सकता है और यहाँ भी दिया हो सकता है। ठीक है गाइज, अगर थीटा हमें यहाँ दिया हो तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और वो साइड जिस पे थीटा और राइट एंगल बनता है उसे हम बेस बोलते हैं। ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज, और जिस साइड पे थीटा और राइट एंगल बनता है वो होती है हमारी बेस। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पे होता तो इसके सामने वाली साइड हमारी क्या होती? परपेंडिकुलर, और दूसरी होती बेस। और हाइपोटेन्यूज हमेशा वही रहता है जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है। ठीक है, तो अभी हमें फाइंड करनी है इसकी रेशोज़। इसकी रेशोज़ फाइंड करने का एक बहुत ही पुराना और सिंपल मेथड है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज, एस से साइन, सी से कॉज, टी से टैन। एस से साइन मतलब साइन की क्या हुई रेशो? पी अपॉन एच। ठीक है, सी से कॉज तो इसकी रेशो क्या बनी? बी अपॉन एच। टी से टैन, टैन की रेशो क्या बनी? पी अपॉन बी। इन तीनों की रेशोज तो हमने निकाल ली। अभी कोसेक, सेक और कोट की रेशोज निकालनी है। कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ठीक है, सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, और टैन होता है रेसिप्रोकल ऑफ, कोट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। तो कोसेक थीटा की रेशो फिर क्या हुई? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा मतलब एच अपॉन पी। सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, तो इसकी रेशो बनी एच अपॉन बी। कॉट थीटा होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसकी रेशो क्या बनेगी? बी अपॉन पी। ठीक है, ये थी इसकी रेशोज। आप इस मेथड से इसकी रेशोज इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है? साइन ए की रेशियो, कॉज ए की रेशियो, साइन सी की और कॉज सी की रेशियो। ठीक है,
इसमें क्या दिया है, राइट एंगल्ड एट बी, मतलब 90 डिग्री बी पे बन रहा है, ठीक है। ए बी दी है 24 सेंटीमीटर, बी सी दी है 7 सेंटीमीटर। तो ये साइड हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी, तभी हम इसकी रेशियोज निकाल सकते हैं। इससे ये साइड कैसे निकलेगी, हमने 9th क्लास में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो उसके थ्रू हम इसकी ये साइड निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसमें एच क्या है, ए सी, बेस कितना है इसका 7, परपेंडिकुलर है 24। तो हमें यहाँ से ए सी निकालनी है अभी। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो इन दोनों को सम अप किया 625। तो ए सी निकालेंगे यहाँ से, कितना आएगा, ये होता है 25 का। तो हमारी ए सी कितनी आई, 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, अच्छा हाँ, यहाँ पे ए है थीटा की जगह, तो ए को हम थीटा मानेंगे। तो इसके सामने वाली साइड क्या हुई, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये साइड हुई बेस, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ इसमें 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितनी हुई 25। तो इसकी रेशियो आ गई ये। अभी हम निकालेंगे कॉज ए की। अभी भी यहाँ पे थीटा की जगह ए चल रहा है, तो परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस ये और हाइपोटेन्यूज ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस कितना है 24, तो और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। इसकी रेशो ये आ गई। अभी सेकंड में क्या बोला है, साइन सी निकालने को। अभी थीटा की जगह सी, मतलब थीटा यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड ये अब बन गई परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस और ये होगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन की रेशो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना बना अभी इसमें 24 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। लास्ट रह गई हमारी कॉस सी। अभी निकालेंगे कॉस सी। थीटा की जगह सेम सी, मतलब परपेंडिकुलर यही, बेस ये और हाइपोटेन्यूज ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। ये था हमारा इसका आंसर। अभी हम करेंगे सेकंड सम, जिसमें एक फिगर दी है पी क्यू आर, जिसकी पी क्यू साइड है 12 सेंटीमीटर, पी आर है 13 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या निकालना है, tan p माइनस क्यू आर, ओके। तो इनकी रेशियोज निकालने से पहले हमें ये साइड भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसको फाइंड करने का वही पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच कितना है इसमें 13, बी कितना है क्यू आर और पी कितना है 12, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यहाँ से क्यू आर निकालना है हमें। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अभी ये वाली वैल्यू इस साइड ले जाएंगे हम, 169 माइनस 144। यहाँ पे प्लस की वैल्यू थी तो इधर जाके किसकी हो गई, माइनस की। 169 में से 144 निकाले तो 25 बनता है। अभी यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो इधर रूट बन गया, रूट से बाहर वैल्यू निकाली 5 आंसर आया, ठीक है। तो ये कितनी साइड हुई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो अब हम सबसे पहले tan p फाइंड करेंगे।
tan p का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसमें थीटा की जगह p है, मतलब यहाँ होगा थीटा, p के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये होगी हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और ये होगी हमारी बेस। तो इसका क्या आंसर आया, परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर, बेस है 12 सेंटीमीटर। अभी हम निकालेंगे कोट आर। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे थीटा की जगह आर, मतलब इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, दूसरी साइड होगी बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पहले बेस मतलब 5 है, और परपेंडिकुलर कितना बना, 12। अभी हमें ये वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है, tan p माइनस कोट r। अब हम tan p की वैल्यू पुट करेंगे 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू भी 5/12। अब सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस की तो क्या होगा, 0। ये था इसका आंसर। अभी हम करेंगे थर्ड सम, जिसमें साइन ए की रेशो दी है 3/4। हमें कैलकुलेट करना है कोस ए की रेशो और टैन ए की रेशो, ठीक है। तो अब हम इस ट्रायंगल को ए बी सी ले लेते हैं। तो साइन ए कितना दिया है इसमें, 3/4। साइन ए का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ, ये परपेंडिकुलर, थीटा की जगह ए है, तो ए के सामने वाली क्या हुई, परपेंडिकुलर, और ये हुई बेस, ठीक है। तो अब हम लेट कर लेंगे, लेट साइन ए इक्वल 3k/4k। ये k एक रियल नंबर है। k लेने का ये मतलब है कि ये जो रेशो है ये मे भी कुछ कैंसिल होके आई हो, ठीक है। जैसे 6/8 ये कैंसिल होके 3/4 बना हो, या फिर 12/16 इसको कैंसिल करके 3/4 आया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसके साथ में क्या लेंगे, k। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है, 3k यहाँ आएगा, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 4k। अभी हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, h² इक्वल b² प्लस p²। h कितना है इसमें, 4k का स्क्वायर, b कितना है वो फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर है 3k। 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 9। अभी ये वैल्यू इस साइड जाएगी, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस किए कितना होता है, 7k। तो ए बी की वैल्यू निकाली यहाँ से, दोनों रूट के अंदर, रूट से बाहर निकाले तो √7k आ गया, ठीक है। तो ये हमारी ए बी की वैल्यू आई, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट क्या करना है, कॉज ए और टैन ए, ठीक है। कॉज ए की रेशियो क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना है हमारे पास, √7k, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 4k। k से k कैंसिल, तो कितना हुआ, √7/4। अभी टैन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, 3k, और बेस कितना है, √7k। k से k कैंसिल, तो आंसर आया 3/√7। ये हमारा बन गया थर्ड।